अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो मौज़ू है वो है वज़ू करने का मसनून तरीका। जो मैंने अभी आपके सामने कुरान पाक की तिलावत की है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वज़ू करने का हमें हुक्म इरशाद फरमाया। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो तो अपने मुंह को धो लो और अपने हाथों को कोहनियों तक और सर पर मसा करो और पाँव को टुकड़ों समेत धो लो। तो मालूम हुआ कि वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ है। नंबर 1 मुंह धोना, नंबर 2 दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, नंबर 3 सर का मसा करना और नंबर 4 दोनों पाँव को टुकड़ों समेत धोना। तो वज़ू करने का जो मसनून तरीका है सुन्नत के मुताबिक वो इस तरह है कि सबसे पहले नियत करें कि वज़ू करने की, यानी कि वज़ू करना हो तो दिल में वज़ू करने का इरादा करके बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें और उसके बाद दोनों हाथों को घुटनों तक धोएं, दोनों हाथों को घुटनों तक धोएं। फिर उसके बाद 3 मरतबा कुल्ली करें। इस तरह के मुंह की तमाम जड़ें, दांतों की खिड़कियाँ, पुर्जे तमाम अच्छी तरह से में पानी बह जाए और दाएं हाथ की उंगली को दांतों के ऊपर अच्छी तरह उसके साथ दांतों को साफ करना है। अगर रोज़ा नहीं है तो फिर गरगरा करना है, अगर रोज़ा नहीं है तो गरगरा करना है। उसके बाद 3 बार पानी लेना है हाथ में, चुल्लू में 3 बार पानी नाक में चढ़ाना है, यहाँ तक कि जो है नाक के अंदर गोश्त का नरम हिस्सा है वहाँ तक पानी बह जाए। फिर उसके बाद बाएं हाथ की छोटी उंगली को उसके ज़रिए नाक को साफ करना है अच्छी तरह से। मकसद ये है कि पानी अच्छी तरह से हर जगह पहुँच जाए। फिर उसके बाद 3 मरतबा मुँह धोना है। वो इस तरह के पेशानी के बालों की जड़ों से लेकर घोड़ी के नीचे तक और चौड़ाई में एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक अच्छी तरह मुँह धोना है 3 बार। इसके बाद दोनों हाथों को धोना है कोहनियों समेत, इस तरह कि पहले दायां उसके बाद बायां, बायां बाजू, पहले दायां हाथ कोहनी समेत अच्छी तरह से धोना है, फिर उसके बाद बायां बाजू कोहनी तक अच्छी तरह धोना है। इस तरह के कोई हिस्सा खुश्क न रह जाए। याद रहे कि अगर कोई भी हिस्सा खुश्क रह गया बाल के बराबर भी तो फिर वज़ू नहीं होगा। हाथों को तर करके पूरे सर का मसा करना है। इस तरह के दोनों हाथों का अंगूठा और कलमे की उंगली को छोड़कर एक हाथ की 3 उंगलियों का सिरा दूसरे हाथ की तीनों उंगलियों के सिरे के साथ मिलाकर इस तरह के वहाँ से हथेलियों से मसा करते हुए पेशानी तक वापस लाएं और कलमे की उंगली से कानों के असराफ और अंगूठे के साथ अंगूठों के पेटों से कानों की पुष्ट का और उंगलियों की पुष्ट से गर्दन का मसा करना है। गले पर हाथ नहीं फेरना, कि गले पर हाथ फेरना ये बिदअत है और सिर्फ जो है मसा सिर्फ 1 बार करना है। समझ लग गई ना? उसके बाद वहाँ से मसल से फारिग होने के बाद दोनों पाँव को धोना है। इस तरह के दायां पाँव टुकने तक धोना है कि निसफ फिरली तक। उसके बाद बायां पाँव 3-3 मरतबा धोना है और उसका लाल करना है। इस तरह ये बाएं हाथ की छोटी उंगली के साथ इस तरह पाँव की उंगलियों को खलाल करना है। इसके बाद अगर आप लोग वज़ू कर रहे हैं पानी लेकर किसी बर्तन में तो खड़े होकर वो जो बचा हुआ पानी पी लें और आसमान की तरफ मुँह करके कलमा शहादत करें। हदीस पाक में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया से कोई शख्स जो कोई वज़ू से फारिग होकर शहादत की उंगली और चेहरा आसमान की तरफ मुँह करके कलमा शहादत अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए बेशक के 8 दरवाजे खोल देते हैं कि जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह।
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کے منہ اور ہاتھ سارے وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک کو زیادہ کرے۔ تو جب وضو کرنا ہے تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ دنیاوی باتیں نہیں کرنی۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں، جب باتیں کرتے ہیں تو فرشتے وہ ایک قدم پیچھے ہٹتے جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی وضو کرنا ہے کوئی بھی دنیاوی باتیں نہیں کرنی۔ یاد رہے کہ وضو کی اعضاء 3 بار دھونا افضل ہے۔ اگر کوئی 2 یا 1 بار مرتبہ منہ کو دھوئے گا یا وضو کے اعضاء کو دھوئے گا تو وضو تو اس کا بھی ہو جائے گا مگر ثواب کم ملے گا۔ جب پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے منہ کے کنار گر جاتے ہیں، اور جب دونوں ہاتھوں کو بھی اس میں دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے کنار نکلے یہاں تک کہ ناخنوں سے نکلے۔ جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے کنار نکلے یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب کوئی پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے کنار نکلے یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں سے بھی کنار نکلے۔ اس کے بعد مسجد میں جانا اور نماز پڑھنا اس کے علاوہ۔ حضرت پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو۔ اب سردی آ گئی ہے تو اب یہ نہیں کرنا کہ ہم نے جلدی سے وضو کر لینا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے 2 ثواب ہے، یعنی کہ 2 گنا اس کے لیے ثواب ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے وضو کیا ہے، اس کے بعد نماز کا وقت آ گیا ہے تو اسی وضو سے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر دوبارہ وضو کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ تو اب جو میں نے وضو کا طریقہ بتایا ہے اس میں کچھ چیزیں فرض ہے، اگر ان میں سے کوئی چیز رہتی ہے ادھر سے باہر جائیں، ڈولی ڈولی اور اس کا فروک بھی اوپر اور کچھ اس میں سنتیں ہیں، وضو تو ہو جائے گا مگر وضو ناقص ہوگا، اور کچھ وضو میں مستحب ہے۔ جو چیزیں بتائی ہیں ان میں کچھ مستحب ہے کہ ان کے چھوڑنے سے وضو تو ہو جائے گا مگر ثواب کم ملے گا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں وضو کرنے کا ثواب کتنا لینا ہے، زیادہ لینا ہے یا کم لینا ہے۔ تو جو میں نے آپ کو سنت کے مطابق وضو کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی طرح وضو کریں گے اور اللہ رب العزت سب کو 5 وقت کا نمازی پابند بنائے، ان کا سچا عاشق بنائے، ہمیں اپنے والدین استاد کرام کے یہ صدقہ جاریہ بنائے، اور 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والا بنائے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔